मॉर्निंग, नमस्ते सर। सर, नमस्ते। मैंने आपके साथ गोवा रिट्रीट किया था सितंबर में। तो वो रिट्रीट से आने के बाद सर, मेरे मतलब अपने आप से इतने चैलेंजेस जो पता भी नहीं थे, और वो ठीक होते रहे। रिलेशनशिप में चैलेंज चल रहा था मेरा मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ। मुझे नहीं पता था, लेकिन उसकी तरफ से कुछ थे मन में बातें, और वहां से आते ही जब हमने बात किया सर, वो सारी चीजें इतनी फास्ट क्लियर हो गई। तो वो रिट्रीट में जाने से एक माइंडसेट और एक जो एनर्जी मिली है, फाइनेंशियली और रिलेशनशिप में, हेल्थ में, हर चीज में बहुत अच्छा रहा सर। और मेरा ड्रीम था सर कि मैं आपके साथ और आशमीन मैम दोनों के साथ रिट्रीट अटेंड करूंगी। तो वो सितंबर रिट्रीट भी वैसे ही हुआ कि बस पर्यूषण खत्म होते ही एक दिन में मुझे जाना था। और हम्म। मेरे फैमिली वालों ने भी मुझे अलाउ कर दिया कि यस, तुम जाकर आओ। तो बस मेरा वो मैनिफेस्टेशन था कि रिट्रीट अटेंड करनी है, आप दोनों के साथ अटेंड करनी है, और वो पूरी हो गई थी सर। वाह। तो इट इज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस सर। रिट्रीट अटेंड करके जो महीना 2 महीने अपने निकलते हैं ना, आप इतनी हाई एनर्जीज में हो जाते हैं कि सब कुछ इतना अच्छा लगने लगता है, अपने आप चीजें अनब्लॉक होने लगती है सर। तो रिट्रीट इज अ मस्ट फॉर एवरीवन टू गो, मतलब वाह। एक बार तो ये रिट्रीट करनी चाहिए हमको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, ये जो बातें बताई ना कि रिट्रीट के बाद में भी जो हाई एनर्जी रहती है ना, और ये एनर्जी चाहिए। देखिए, आपका पहला परम धर्म है टू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। खुद पे इन्वेस्ट करो। मैं आपको आज बता रहा हूं, आप अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाओगे तो बहुत मजा आता है। फैमिली के साथ घूमने जाते हो तो और भी मजा आता है। बट जब ये रिट्रीट में करने करते हैं तो उसकी जो एनर्जी, उसकी जो वाइब्रेशन, उसका मतलब जो नशा जिसको कहते हैं ना, वो बहुत दिनों तक चलता है। यस। सर, और मैंने यही सोचा था ये रिट्रीट मैं अकेली करूंगी। मेरी मदर को भी था कि वो जाएगी, लेकिन मैंने उनको भी बोला था ये रिट्रीट मुझे अकेला करना है, सो दैट आई कैन गिव 100% ऑफ माई सेल्फ टू द रिट्रीट। में यहाँ वहाँ मेरा माइंड डाइवर्ट नहीं हो कि आप अभी वो नहीं चलते, अभी वो नहीं चलते। जो मुझे करना था मैंने पूरा 100% वो रिट्रीट में किया सर। Wow, so nice, wonderful, perfect. Thank you so much. So, okay, one more thing I would just like to before we start. बहुत सारे लोग हमें कहते हैं ये मत करो, ये नहीं करना, ये नहीं, ये नहीं, नहीं, यहाँ नहीं जाना। वो आदमी, जो इंसान नहीं, नहीं, नहीं ज्यादा करता है, उससे थोड़ा दूर रहना। इंक्लूडिंग योर मदर और योर वाइफ। दूर रहने का मतलब है उनके विचारों से दूर रहना। अगर आपकी वाइफ आपको ज्यादा नहीं नहीं करती है तो समझ लेना कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी है। अगर आपकी मम्मी आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करती है, प्रोटेक्ट करने को देख रही है, ये मत करो, ये मत करो, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसे करना, जो आपको कंट्रोल करना चाहती है, आई विल टेल यू, सी इट इज लाइक द सेम थिंग विथ माई सेल्फ ऑल्सो। लाइक माई फादर और माई मदर मुझे बहुत कंट्रोल करते हैं, ये सिखाते हैं, ये नहीं, ये नहीं। मैं जब ये जर्नी में आया तब मुझे समझ में आ गया, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। याद रखना ये बात को। अपने आप को ज्यादा मत रोको। अगर मुझे भगवान ने कुछ सपने दिखाए हैं, वो सपने तो मेरे हैं ना। भगवान ने मुझे दिखाए हैं वो सपने, मैं पूरा करूंगा। अब मैं नहीं नहीं, मैं यहां नहीं जा सकता, वहां नहीं, ये नहीं नहीं, मीन्स इट इज अ साइन ऑफ नेगेटिविटी। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आज। आपको लगेगा ये ऐसे कैसे होता है, भाई ऐसे ही होता है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। नाउ द पॉइंट हियर इज, यू हैव टू अवॉइड नेगेटिव पीपल। अगर आपको आगे बढ़ना है लाइफ में तो नहीं 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 जो ज्यादा करता है उसमें बहुत सारी नेगेटिविटी रहती है। उन लोगों को यह लगता है कि दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर वेरी एक्सपीरियंस। पर हम सिंपल से लोग हैं जो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं और जो सपने देखते हैं, उनको रास्ता मिलते जाता है। जिस आदमी के सपने हैं, लोग उसके साथ में ऑटोमेटिक जुड़ते हैं। याद रखना, जिनके सपने नहीं हैं
वो नेगेटिविटी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, लॉजिकल माइंड अप्लाई करते हैं, दिमाग लगाते हैं, सब कुछ करते हैं कि काम कैसे नहीं होता है। अब मैं ये कहता हूं, जब आप पॉजिटिविटी के रास्ते पे जाओगे, नहीं नहीं मैं कर सकता हूं विद इन कॉन्फिडेंस, मे बी समटाइम्स यू माइट फेल, बट दैट इज ओके। फेलियर इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। आप कभी भी कोई नया काम करने जाओगे तो फेल तो होने वाले हो, दैट इज ओके। फेलियर इज वर्क इन प्रोग्रेस, बट फेलियर के डर से आप कोई नया काम नहीं करोगे, कुछ प्रोजेक्ट्स नहीं करोगे, या कुछ अच्छा मतलब एनीथिंग जो आपके दिमाग में आता है, तो आप कहीं नहीं जाओगे, वो कंफर्ट जोन में चले जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, इस धरती पे बोझ बन जाओगे। सपने देखो, सपने पूरे होते हैं, एंड रिमेंबर, सपने पूरे करने के प्रोसेस में ब्रेकडाउन्स आ सकते हैं। उसकी वजह यह है कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है कि वेदर आप उस काम के काबिल हो कि नहीं। आपको नया घर लेना है, आपको फॉरेन घूमने जाना है, सपने बड़े बड़े देख लिए, पर कुछ नुकसान कर बैठे, कुछ यहां कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ वो होने वाला है, क्योंकि गॉड इज टेस्टिंग यू, भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है। और उस समय आप पॉजिटिव रहे, उस समय आपने हिम्मत दिखाई, उस समय आपने भरोसा जताया कि नहीं मैं करने वाला हूं, ये तो मेरा होने वाला है, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा, आप अपने सपनों को पूरा कर पाओगे। गॉड विल कीप ऑन टेस्टिंग यू, गॉड विल गिव यू व्हाट यू वांट एट द राइट टाइम। टाइमिंग वो डिसाइड करेगा, क्या चाहिए आपको आप मांग सकते हो, बिंदास मांगो और आपको मिलेगा, पर टाइमिंग जो है वो भगवान डिसाइड करेगा। उस पे भरोसा रखना। विथ दैट फेथ यू स्टार्ट टेकिंग इंस्पायर्ड एक्शंस। आपने जो एक्शंस लेनी है वो एक इंस्पायर्ड एक्शन, डाउट नहीं रखना, डाउट रखोगे तो गए, कुछ नहीं होगा, बड़ा काम नहीं कर पाओगे, छोटे मोटे तो कर दोगे, क्योंकि अभी आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, थोड़ा अच्छा इंसान बन गए हो, सब कुछ हो गया है, तो आपके छोटे मोटे मैजिक्स जादू होते रहेंगे। बट एक बात याद रखना, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दो नुकसान हो गए, कहीं कोई सेटबैक आ गया, इट्स ओके। आपको क्या लगता है जितने बड़े आदमी हैं उन्होंने क्या नुकसान नहीं किया? उनके बहुत सारे 5 धंधे करते हैं, 2 में नुकसान करते हैं, लेकिन 3 में बहुत आगे निकल जाते हैं। तो वो लोग, वो जो 2 काम में नुकसान हुआ है उसका ज्यादा टाइम अफसोस नहीं करते रहते, रोते नहीं रहते, उसी के ऊपर फोकस नहीं करते। ब्रेकडाउन्स आर इनएविटेबल, बट एवरी फेलियर इज अ लेसन लर्न। आप हर फेलियर में कुछ ना कुछ सीखने वाले हो, वो बात पक्का है। एंड दोज फेलियर्स, दोज लर्निंग्स विल हेल्प यू बिकम सक्सेसफुल। ये जो नुकसान करोगे, फेल हो जाओगे, वो कुछ ना कुछ आपको सिखाएगा। अगर आप नहीं सीखोगे उसमें से, तो फेलियर्स विल कीप ऑन अकरिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। आर यू गेटिंग दिस? फेलियर्स आर देयर इन योर लाइफ टू टीच यू अ लेसन। आपको कुछ सिखाने के लिए आपको नुकसान में डाला है, या आपके ब्रेकडाउन्स आए हैं, आपको चैलेंजेस आए हैं, कुछ सिखाने के लिए। देखिए, ये जो मैं बातें बता रहा हूं, ये मैंने सब किताबों में पढ़ी है, और उसके बाद में जब मैंने मेरी लाइफ को एनालाइज किया, तब मुझे सब समझ में आया। एवरी फेलियर इज अ लेसन लर्न्ड। कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई दुखी होने की जरूरत नहीं है, उसमें से तो मैंने सीखा हूं, और उसकी वजह से आज जो मैं बना हूं, इज ऑल बिकॉज ऑफ माई गुड एक्सपीरियंस एंड माई बैड एक्सपीरियंस। आर यू गेटिंग दिस? Who you are today is because of your good experience and bad experience. दोनों जरूरी है हमारे लिए।
So how you treat your good experience and your bad experience will decide who you are going to become. आप क्या बनने वाले हो वो आपके एक्सपीरियंसेस करते रहते हैं, धीरे 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 हम आगे बढ़ते हैं, राइट? ओके, सो वेलकम एवरीवन एंड लेट्स क्लैप एंड से टू अवरसेल्फ, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। आज तो मजा आने वाला है। टुडे इज अ संडे, ब्यूटीफुल डे, बढ़िया ठंड है, बहुत ही मजा आने वाला है, बड़े जादू होने वाले हैं, कुछ अच्छे न्यूज आने वाले हैं। एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। वाओ, मैं तो भगवान का बच्चा हूं, भगवान हमेशा मेरे साथ है। थैंक यू सो मच। यस, सो हम ये जो कंडक्ट कर रहे हैं सेशंस, उसका नाम है आई एम लिविंग एन अमेजिंग लाइफ। मैं एक अद्भुत जिंदगी जी रहा हूं, ये इस सेशन का नाम है। और उसमें हम सीख रहे हैं कैसे बड़े सपने देखना और कैसे सपनों को पूरा करना। हमारा ये जो एपिसोड 1 स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप, मैं आपको सिर्फ वही सिखा रहा हूं जो आपके सपने पूरे करने के लिए मदद कर सकता है। एंड नाउ आज का जो चैप्टर है, विच इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ लास्ट वीक, इज अबाउट मनी, द लॉ ऑफ वेल्थ। अब पैसे कमाना है, सबको पैसे कमाना है। एवरीबडी हियर, सबको पैसे कमाना है? यस, नो, यस, यू वांट टू मेक मनी, करेक्ट? हमने बहुत सारे एस्पेक्ट कवर करते आ रहे हैं धीरे धीरे धीरे। अब आज हमारा चैप्टर है मनी को लेके, पैसे को कैसे अट्रैक्ट करना। हाउ मेनी ऑफ यू ऑल वांट टू अट्रैक्ट मनी, राइट? बिकॉज मनी इज एन एनर्जी, मनी एक ऊर्जा है जो हमें मदद करता है हमारे सपने पूरे करने के लिए। तो मनी बहुत जरूरी है। मतलब हमने हेल्थ को भी देख लिया, आज मनी का चैप्टर है। थोड़े कल नेक्स्ट टाइम में भी मोस्टली आई विल कंटिन्यू विथ द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज रिलेशनशिप। सो हम अलग अलग एरियाज को कवर कर रहे हैं। अब मनी को लेके अगर आपको पैसे कमाने हैं, मैं आज आपको ऐसी टिप्स देने वाला हूं जो आपकी मदद करेगा इन अर्निंग मनी। और मैं कोई छोटे मोटे पैसे की तो बात ही नहीं करता हूं, मैं बड़े पैसे की बात करता हूं। अब किसको 1 करोड़ कमाना है, 2 करोड़ कमाना है, 5 करोड़ कमाना है, 50 कमाना है, 500 कमाना है, 1,000 करोड़ कमाना है, फॉर्मूला सेम है। आर यू गेटिंग दिस? तो आज तो पैसे की बारिश होने वाली है और आज मैं पैसे की बारिश करता हूं। तो एक सजेशन आपको देता हूं, व्हेन इट इज रेनिंग गोल्ड, गो विथ अ बकेट, गो आउट विथ अ बकेट एंड नॉट विथ अ टम्बलर। जब आज सोने की बारिश होने वाली है और मेरा आपको ये कहना है कि आप बाल्टी भर के बाहर जाना कलेक्ट करने को, टम्बलर छोटा सा मग्गा लेके मत जाना। टुडे इज गोइंग टू रेन गोल्ड, गो आउट विथ अ बकेट नॉट विथ अ टम्बलर। आज हम भर भर के थोड़ा साइंस को समझ लेंगे एंड दैट सिंपल फॉर्मूलाज विल हेल्प यू मेक मनी। नाउ जिन जिन लोगों को पैसे कमाना है, स्टेप नंबर 1, मनी इज एन एनर्जी। पैसा एक एनर्जी है। मैं एक एनर्जी हूं, आप एक एनर्जी हैं, टेबल एक एनर्जी है, लैपटॉप एक एनर्जी है, पंखा एक एनर्जी है। एवरीथिंग इज एनर्जी। मेरा ब्लैंकेट पड़ा है वो भी एक एनर्जी है, पलंग है एनर्जी है, टेबल, एवरीथिंग इज एनर्जी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था एवरीथिंग इज एनर्जी। अब इसका मतलब ये है, एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी। जो भी उस एनर्जी को लाइक करता है, एनर्जी उसके पास जाएगी। आयुष, कैन यू प्लीज हेल्प? आयुष, ओके। सो यस एनर्जी, सर। हो गया। एनर्जी, मनी एक एनर्जी है। मनी की एनर्जी को आपको अट्रैक्ट करना है क्योंकि आप एक चुंबक हो। ये मनी का चैप्टर चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं कि अगर आप कभी भी नेगेटिव बातें करोगे मनी को लेके, या उसकी बुराइयां करोगे, या उसके ऊपर जेलस हो जाओगे, तो मनी विल नॉट कम टू यू। याद रखना ये बात को।
इसका मतलब ये हो गया अगर आप बोलते हो मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, दैट इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट। याद रखना ये बात को, जिंदगी में ये बात मत बोलना मेरे पास पैसे नहीं है। आपने क्या बोलना है? पैसे आने वाले हैं। अगर आपको किसी को पैसे देने हैं तो हम क्या बोल, अरे यार मेरे पास तो पैसे नहीं, कहाँ बचते हैं, ये महंगाई, ये इन्फ्लेशन, और पगार बढ़ता नहीं है, एंड यू आर नेगेटिव अबाउट मनी। स्टॉप इट। पैसे आपके पास रोने से नहीं आएंगे। अगर रोने से पैसे आते हैं, दुखी होते होने से आते होते, तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं बहुत लोगों को बिठा देता था रोने के लिए कि भाई प्लीज क्राई फॉर मी, मनी विल नॉट कम टू यू इफ यू आर अ विक्टिम ऑफ मनी। मनी तो उसके पास आएगा जो वाह वाह करता है, पैसे की तारीफ करता है, थैंक यू करता है, ग्रेटिट्यूड करता है, उसके पास पैसे आएंगे। जो गालियां देता है, ले तेरे मुंह पे पैसे मारता हूं, लूट लगा के रखी है, लो पैसे, मनी देन विल नॉट कम टू यू, बिकॉज मनी इज अ फेमिनिन एनर्जी। फेमिनिन एनर्जी समझते हैं? एक मैन एनर्जी होती है, एक वुमन एनर्जी होती है। ये फेमिनिन एनर्जी है पैसा। कोई लड़की को पटाना तो कैसे, क्या क्या करना पड़ता है? करना पड़ता है ना। उसको जो पसंद है, जो तुमको हो पसंद, वही बात करेंगे हम। लड़की की तारीफ करनी पड़ती है, उसकी वाहवाह करनी पड़ती है, उसकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है, तब जाके लड़की पटती है। उसी तरीके से, लेकिन अगर आप उसकी बुराइयां करोगे तो लड़की आपके पास नहीं आएगी। यू कैन नॉट। सेम थिंग इज विथ मनी। यू कैन नॉट क्रिटिसाइज मनी, यू कैन नॉट गिव बैड एनर्जी टू मनी, you cannot be jealous of somebody else's money. Remember this. If you are jealous, अगर किसी ने ज्यादा पैसे कमा लिए और आप उसकी बुराइयां करते हो, अरे वो तो चीटर है यार, उसको कहाँ पैसे कमा, उसकी औकात ही नहीं है, औकात से ज्यादा भगवान ने पैसे दे दिए। अब आप कहीं ना कहीं उस आदमी से जेलस नहीं है, यू आर जेलस अबाउट द मनी। उस आदमी के पास जो पैसे हैं उसको लेके आप जेलस हो, देन मनी विल नॉट कम टू यू। पैसे आपके पास नहीं आएंगे। और आप बोलोगे अरे मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूं, मैं तो इतना इंटेलिजेंट हूं, मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं तो इतना एक्सपीरियंस्ड हूं, फिर भी पैसे नहीं आ रहे हैं। आपको पता ही नहीं है कि मनी इज अ फेमिनिन एनर्जी। आपकी एनर्जी उसको मैच नहीं कर रही, उसकी वजह से पैसे नहीं आ रहे आपके पास। एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी, एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी। आप जैसी एनर्जी हो, वैसी ही एनर्जीज को आप अट्रैक्ट करोगे। अब आप दिन भर मनी को लेके, यू आर नेगेटिव अबाउट मनी, पैसे तो आते ही नहीं, मेरे पास कहाँ, अरे वो तो बहुत महंगा है, हम कहाँ, हमारी औकात कहाँ है, मैं थोड़ी, आई कैन नॉट अफोर्ड इट। दैट that means you are negative about money, and money will not come to you. In spite of you working very hard, in spite of you being very educated, in spite of you being very experienced, knowledgeable, smart, skillful, money will not come to you. Always love money, appreciate money, वाह वाह करो। कोई भी अच्छी चीज देखो, सपोज बहुत महंगी चीज देखी आपने शोरूम के अंदर, अरे क्या महंगी है रे, लूट लगा के रखी है। नो, वो ऑर्डिनरी लोग बोलते हैं। और याद रखना, आपके आजू बाजू में 95% पीपल आर नेगेटिव। 95% पीपल विल टॉक लाइक दिस, और ये क्या महंगा है, क्या लूट लगा के रखी है। बट इफ यू वांट टू बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दैट 5% ऑफ द पीपल हु आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यू हैव टू अप्रिशिएट। कभी भी कोई महंगी से महंगी चीज करो, अरे क्या गाड़ी यार, मस्त गाड़ी है, बढ़िया गाड़ी है, मैं भी एक दिन तो लेने वाला हूं। यस, बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यहां से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनता है माइंडसेट। इस माइंड को ठीक करो, मनी विल कम टू यू। बहुत सिंपल है। इट इज अबाउट वॉट यू थिंक अबाउट मनी। आप पैसे को लेके
क्या सोचते हो? अब आप सोचते हो कि पैसा तो घर में आया ना तो बर्बादी लाता है। देखो उसके घर में, शर्मा जी के घर में पैसे आए, उसके बच्चे आउटलाइन पे चले गए, बीवी भाग गई, ये हो गया, यू नो, एंड यू स्टार्ट टॉकिंग। घर में भाई भाई के झगड़े लगाता है। देखो उनके घर में पहले तो प्यार से रहते थे, जैसे ही पैसे आए भाई भाई के झगड़े लग गए। अब आपने अगर उन चीजों के ऊपर ध्यान फोकस कर दिया, देखो वो भी राइट है, पर हमें क्यों जाना? हमें तो पता है मनी इज एन एनर्जी। पर ऐसे भी बहुत लोग हैं ना जिनके घर में पैसे आए, बहुत बड़े बन गए, अच्छे अच्छे काम किए, वो भी तो बहुत सारे एग्जांपल्स है ना। व्हाई डोंट यू फोकस ऑन ऑल गुड थिंग्स? और सबको पैसे चाहिए, पैसे तो सबको चाहिए, पर जेलसी, नहीं नहीं, मुझे क्या लेना देना। पर देख रहे हैं ना अपन भी, उनके घर में क्या फायदा, पैसे कुछ काम के नहीं है। पैसे तो मतलब हाथ का मैल है। मनी इज अनहोली। पैसे झाड़ पे नहीं उगते, पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब ये सब कुछ नेगेटिव है। मैं आपको आज बता रहा हूं, जो हम सोचते हैं पैसे को लेके, दैट विल डिसाइड हाउ मच मनी यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट। अब ये सब ऑर्डिनरी आदमी बोलते हैं। आपके आजू बाजू में 95% पीपल आर ऑर्डिनरी इन द होल वर्ल्ड आई एम टॉकिंग। अब आप अगर उनकी बातें सुनोगे तो उनके जैसे ही रह जाओगे। और मैं आपको जो बातें बता रहा हूं वो 5% लोग कैसे बोलते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे उन्होंने किताबों में लिखा है, वो मैं आपको सिखा रहा हूं। ऑलवेज ऑलवेज अप्रिशिएट मनी। ऑलवेज माइंड में तो पैसे तो बहुत है यार, बहुत मजा आ रहा है, आई एम इन अबंडेंस, पैसे की तो बारिश हो रही है, आई एम रिच, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई अट्रैक्ट मनी। जहां खोदता हूं सोना निकालता हूं। पैसे की तो बारिश हो रही है। Money is coming to me easily and frequently. I'm so happy and grateful that money is coming to me from multiple sources, from multiple directions. It is coming to me regularly. Money is coming to me with lots of blessings, lots of happiness. I'm so happy I'm able to enjoy my money. मैं मेरे पैसे से बहुत मजे कर रहा हूं। उन पैसे से मैं मेरे सपनों को पूरा कर रहा हूं। वाओ, मनी इज यमी, आई लव मनी। अब ये जो सब चीजें हैं उसको कहते हैं अफर्मेशंस। आपने मनी के अफर्मेशन रोज करना है। अगर आप नेगेटिव इंसान हो, अगर आपके दिमाग में नेगेटिविटी है, तो आपके अफर्मेशंस आपकी मदद करेगा। आज मनी का चैप्टर है। जिन जिन लोगों को पैसे कमाना है, मैं आपको आज बता रहा हूं, आप लोगों के पास में अफर्मेशन कार्ड्स होना बहुत जरूरी है। और जिनको भी अफर्मेशन कार्ड, एनीबडी हु हैज गॉट अफर्मेशन कार्ड्स जो मैंने बनाए हैं, वो, इट इज नॉट दैट आई एम सेलिंग समथिंग, प्लीज अंडरस्टैंड। आई विल नेवर सेल मतलब फॉर एनीथिंग, बट दीज आर सम एसेंशियल थिंग्स, दीज आर सम टूल्स दैट आपको लेना बहुत जरूरी है, और इसको रिवाइज करते जाओ। अब मुझे, जो मैंने इतनी प्रैक्टिस कर दी है, मुझे कोई जरूरत नहीं, अभी मेरे माइंड में इनबिल्ट हो गया है अफर्मेशन मनी को लेके। वाओ, मैं 5 मिनट 7 मिनट तक सिर्फ मनी के अफर्मेशन कर सकता हूं। उसकी वजह यह है कि मैंने वो अफर्मेशन कार्ड्स बनाए हैं, मैंने वो अफर्मेशन कार्ड्स प्रैक्टिस किए हैं। आपको अगर पैसे कमाना है, आपको अगर तबीयत ठीक करनी है, आपको संबंध अच्छे करने हैं, इफ यू वांट मोर कॉन्फिडेंस, आपको एक ही चीज काम करेगी और वो है अफर्मेशन कार्ड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस कार्ड्स विल चेंज योर लाइफ। इतना इन्वेस्टमेंट अगर आप अपने आप पे नहीं कर सकते तो कोई फायदा नहीं है। अगर आपको कार्ड्स नहीं खरीदने तो उसका भी रास्ता बता देता हूं, पर कार्ड्स में आपको फीलिंग्स आएगी, वो मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूं। आपने गूगल सर्च करना और टाइप करना मनी अफर्मेशंस, तो आपको बहुत सारे अफर्मेशंस आएंगे। पर जो फीलिंग्स कार्ड्स के साथ में आती है वो अलग होती है।
आप एक उडुपी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और एक 5 स्टार में जाते हैं, तो एक फीलिंग आती है ना, आती है कि नहीं? हाउ मेनी ऑफ यू ऑल कैन अंडरस्टैंड दिस? एक आपके हाथ में एक सादा पर्स है और एक ब्रांडेड है, लुई विटॉन का बेल्ट है या पर्स है या जूते हैं, चप्पल है, एक फीलिंग आती है कि नहीं? आती है ना? एक कुछ तो भी महंगा शर्ट पहना है तो एक फीलिंग आती है। बस वो फीलिंग लाओ, वो फीलिंग आपको अफर्मेशन कार्ड से आती है। फीलिंग्स लाओ कि आपके पास बहुत पैसे हैं। अब वो सब चीजें आपने अपने माइंड को प्रोग्राम करने से आएंगी, राइट? So everything about money is about feelings. You have to feel good about money. You have to feel abundance. बहुत पैसा है। And trust me, मैं बड़े बड़े सपने देखता हूं, पर अब मेरे मन में डाउट, मतलब मेरे अभी, सी आई टेल यू, सो इफ यू आस्क मी, मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपया भी नहीं रहता, सपोज, आज की बात बता रहा हूं मैं, पर मेरे सपने 100 करोड़ के तो 5-6 हैं, 1000 करोड़ के भी हैं, और मुझे कोई डाउट नहीं है कि पैसे कहां से आएंगे। अब मेरा जो डाउट था कि पैसे कहां से आएंगे, वो मुझे पता है पैसे तो आ जाते हैं, बिकॉज मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर ड्रीम्स। मनी जो है आपके सपनों का बाय प्रोडक्ट है। जब आप सपने देखोगे तो ऑटोमेटिक पैसे का रास्ता आ जाता है, ऑटोमेटिक होता है वो। अरे कहां से आएंगे पैसे, कैसे होगा, गॉन। हाउ इज नॉट योर प्रीव्यू, वो आपका काम नहीं है, ऑटोमेटिक आता है, मैं आपको बता रहा हूं। और ये जो मैं बातें बता रहा हूं, वो जितने भी बड़े लोग हैं, धीरू भाई अंबानी पे कहां पैसे थे भाई? वो तो पेट्रोल पंप पे चला रहे थे, कहां से कहां पहुंच गए, गरीब थे वो भी। जितने भी अमीर इंसान है, मेजर एवरी 75% ऑफ रिच पीपल हु स्टार्टेड देयर बिजनेस, दे स्टार्टेड फ्रॉम अ गैराज। मतलब छोटे इंसान थे, छोटे थे, वहां से वो इतने बड़े हो गए, क्योंकि उनके सपने देखे थे, उनको अपने सपनों पे भरोसा था। Yes, if you want affirmation cards, you can buy them on www.happyroads.co.in. Can somebody type that? और यू कैन कॉन्टैक्ट रश्मि, आप रश्मि को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो रश्मि का नंबर है आपके पास, तो शी कैन हेल्प यू। अफर्मेशन कार्ड्स आपके बच्चों के लिए बहुत काम की चीज है। अफर्मेशन कार्ड जिन जिनको डिप्रेशन होता है, अफर्मेशन कार्ड इज अ वेरी गुड गिफ्टिंग आइटम। किसी के घर पे जाते हो, मिठाई के डब्बे भर भर के लेके जाते हो, मैं आपको बता रहा हूं, अफर्मेशन कार्ड्स कैन हेल्प चेंज समबडीज लाइफ। That is the only way you can reprogram your mind. That is, affirmation is the only way you can program your subconscious mind. इतनी शक्ति है, राइट? नाउ दिस इज अबाउट मनी। लास्ट वीक मैंने आपको समझाया था, जिन जिन लोगों, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जिन जिन लोगों को पैसे कमाने हैं, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा सर्विस देनी है, वो याद रखना। आई विल नॉट गो इनटू डिटेल, क्योंकि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। जैसे कि पानी पूरी वाले का धंधा इसके लिए चल रहा है क्योंकि लास्ट में वो सूखा पूरी देता है ना, भैया एक सूखा पूरी देना। पर अगर वो सूखा पूरी देना बंद कर देगा तो उसके वहां कोई पानी पूरी खाने नहीं जाएगा। सिमिलरली, आप भी कोई ऑफिस में नौकरी कर रहे हैं या आपका बिजनेस है, आप सेल्समैन हो, कुछ तो भी एक्स्ट्रा देना। Always give something extra than what you have promised, because that extra that you are giving is called as money seed. सीड का मतलब है बीज। बीज बोते हैं ना अपन, एक बीज बोते हैं, एक आम का बीज बोओगे, एक आम का बीज बोओगे, जब आम का झाड़ उगता है तो हजारों लाखों आम आती हैं, करेक्ट? नो, दे आर अवेलेबल, हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में है। एक्चुअली हिंदी वाला हमको बनाना है। सपना जी फ्रॉम दुबई, उन्होंने काफी मेहनत की थी, बट आई कुड नॉट एक्ट अपॉन इट। एनीवे, वो हम करने वाले हैं, वो मैं करूंगा। सो माय पॉइंट इज, बीज बो के रखना। सो दिस इज कॉल्ड एज अ मनी सीड।
you give something extra, that is a money seed, और उससे आपकी बरकत बरकरार रहेगी. Now this is second point. Third point, now coming to the next point, आपको मनी मैग्नेट बनना है तो याद रखना तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है. दिस इज कॉल्ड एज गिविंग. अगर आपको कुछ पाना है तो पहले आपको देना पड़ता है. ये प्रकृति का नियम है, साइंटिफिक है, साइंस ने भी ये प्रूव कर दिया है. जो आइजैक न्यूटन थे, एवरीबडी नोज आइजैक न्यूटन, राइट? पता है ना, पहचानते हैं ना? एप्पल गिरता है, लॉ ऑफ ग्रेविटी एंड, राइट? सेम आइजैक न्यूटन का थर्ड लॉ. आइजैक न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरीबडी इज अवेयर. थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. आप जो भी दोगे विल कम बैक टू यू मल्टीफोल्ड. जैसे कि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो मल्टीफोल्ड लोग आपके ऊपर गुस्सा करेंगे, झगड़ा करेंगे, फाइट करेंगे. पर अगर आप शांत हो, आप सबको प्यार दे रहे हो, तो बहुत सारे लोग, सब लोग आपको प्यार देंगे. ये प्रकृति का नियम है भाई, बहुत सिंपल है. अब पैसे कमाने हैं तो पहले देना सीखो. एवरी एक्शन, अगर हम देने का एक्शन करेंगे, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. इक्वल एंड ऑपोजिट. आपको हैबिट करना पड़ेगा टू गिव. ये चीजें मैंने इस जर्नी में आने के बाद में समझ में आई है, प्रैक्टिस की है, इंप्लीमेंट की है, और मुझे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं. अर्लियर आई कुड नेवर गिव मनी टू एनीवन. नहीं दे पाता था. लॉजिक की दुनिया में बचाना, पापा ने सिखाया था, पैसे बचा के रखो, ये करो, वो करो. आर यू गेटिंग दिस? पर जब से देना शुरू किया, टैक्सी वाले को दिया, वॉचमैन को दिया, घर में काम करने वाले को दिया, ड्राइवर को दिया, कीप ऑन गिविंग मनी. देते जाओ यार, एंड गिव विद गुड फीलिंग. ले भैया, ये लो भैया, लो भैया. मैं आपको आज बता रहा हूं, आपको बहुत बरकत आएगी. आई रिमेंबर एक बार हमारे प्रोग्राम में, जैसे हम अभी सुल्तान ऑफ द वीक कर रहे हैं ना, तो एक बिल्डर आए थे बॉम्बे के, रमेश जोगानी. मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं. सो इज अ वेरी बिग बिल्डर इन बॉम्बे. तो उन्होंने इसी प्रोग्राम में बताया था, बोले राजन, जब मैं जब मेरे कुछ पेमेंट्स आते हैं तो मैं तुरंत पैसे लोगों के, जो उनके जो सप्लायर्स हैं, वेंडर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, लेबर्स हैं, उनको जब पैसे बांट देता हूं तो मुझे मेरा कुछ ना कुछ एक दो फ्लैट मेरे और बिक जाते हैं. दिस इज बिकॉज व्हेन यू गिव विथ लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स, money will come back to you with love and blessings. Very important. आपने पैसे देना है और वो भी अच्छी फीलिंग के साथ, राइट? सो दिस इज गिविंग. One more, now coming to the next fourth point, I'm coming here is arigato in, arigato out. कभी भी arigato का मतलब होता है जापानीज लैंग्वेज में थैंक यू. जैसे हम थैंक यू बोलते हैं, शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद, जापान में arigato कहते हैं. तो ये सेंटेंस मुझे एकदम मेरे माइंड में बैठ गया है. arigato in, arigato out. जापानीज ऑथर केन होंडा ने अपनी किताब में उसके बारे में लिखा है. बहुत बेस्ट सेलिंग बुक है, हैप्पी मनी. अब उन्होंने क्या किया, जितने भी जो अच्छे, जो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट, पैसे वाले लोग हैं, उनका इंटरव्यू लिया और उनको एक सीक्रेट पूछा या उनके माइंडसेट को समझा और उन्होंने वो किताब बना दी. तो जब वो वहाई करके, जो जापान का सबसे पैसे वाले आदमी है, जिनको वॉरेन बुफे ऑफ जापान कहते हैं, जब उनके पास गए तो उन्होंने उन्हें एक मंत्र दिया. उन्होंने कहा अरिगाटो इन, अरिगाटो आउट. इसका मतलब है, वो उन्होंने ये समझाया कि मैं कभी भी किसी को पैसे देता हूं तो बहुत धन्यवाद करता हूं, थैंक यू फॉर योर सर्विसेज. आपने जो भी मेरे लिए काम किया उसके लिए धन्यवाद.
ये लो। और अगर कोई मुझे पैसे देता भी है तो मैं उसका बहुत धन्यवाद करता हूँ। अरे बहुत कम दिए, अरे ऐसने नहीं होते, जाओ मैं तो नहीं लेता। ऐसी बातें करोगे तो पैसे नहीं आएंगे। अगर आपने किसी को 1 लाख रुपया दिया है और 2 साल से पैसे नहीं दे रहा है और आज 20,000 रुपया लेके आया है, पागल है क्या तू? इतने दिन से मेरे को घुमा रहा है, आज 20,000 रुपया लेके आया है, कोई मेरे काम के नहीं है, लेके जा वापस। आई डोंट वॉन्ट, व्हाट इज दिस? यू हैव इंसल्टेड द मनी एनर्जी, रिमेंबर दिस। जो पैसे आपके घर में आ रहे थे उसको आपने भगा दिया। मनी एनर्जी नाराज हो गई। जैसे लड़की नाराज होती है ना, वैसे पैसे की एनर्जी नाराज हो जाती है। सिंपल सी इस भाषा में आपको समझा रहा हूं। वो पैसे आए, भैया 20,000 रुपये आपने दिए हैं, बहुत धन्यवाद, ये मुझे बहुत काम आने वाले हैं और मुझे पता है कि आप बाकी के भी बहुत जल्द देने वाले हो। अगर आप ऐसा बोलोगे तो वो आदमी बाकी किसी के पैसे दे ना दे, आपके पैसे जरूर लौटा देगा, क्योंकि आप एक चुंबक हो। सो एक लाओ तुजू, LAOTZU, आई डोंट नो हाउ यू प्रोनाउंस इट। लाओ तुजो करके एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान था चाइना का। उन्होंने बहुत सारी किताबें, बहुत सारे उनके कोट्स रहते हैं। तो वन ऑफ द कोट्स उन्होंने जो कहा है वो ये है, डोंट चेज, ऑलवेज अट्रैक्ट। आप पैसे के पीछे मत भागो, पैसे को अट्रैक्ट करो। अच्छा इंसान बन जाओ, ग्रेटफुलनेस करो, तारीफ करो, देना सीखो, मनी की एनर्जीज को समझो। इट इज अबाउट योर फीलिंग्स एंड यू बिकम अ मनी मैग्नेट। इसको कहते हैं मनी मैग्नेट। मनी मैग्नेट आप बनोगे तो ऑटोमेटिक मनी विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग, यू विल स्टार्ट डबलिंग योर प्रॉफिट। जिन जिन लोगों को डबल करना है प्रॉफिट्स को, अफर्मेशंस आपके काम का आएगा, ग्रेटिट्यूड आपके काम आएगा। ओनली योर पॉजिटिव एनर्जी, योर पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम, your predominant thought will attract money. Remember this. Money is an energy. Let me just check if I have not missed anything. Always give more than what you have promised. Then always keep on make positive mindset. आपका जो बिलीफ सिस्टम है उसको पॉजिटिव रखना। जैसे कि पैसे तो, मनी इज कमिंग टू मी इजीली, अर्निंग मनी इज माई बर्थ राइट। देखो लोग बोलते हैं कि तू तो लालचू है, तू तो ग्रीडी है। एक तरफ उनको भी पैसे चाहिए पर बोलते हैं क्या, ज्यादा लालचू नहीं होना। अरे ऐसा नहीं रहता भाई, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज माई लाइफ। इवन मुझे भी फॉरेन घूमना है, इवन मुझे भी लुई विटॉन की बैग खरीदनी है, जूते खरीदने हैं, बेल्ट खरीदने हैं। व्हाई नॉट? माई लाइफ, मुझे मजा आ रहा है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो देन इट ऑल्सो इट इज ओके। बट जो भी आपको मजा आ रहा है, आई वॉन्ट अ बिगर हाउस, यस आई वॉन्ट अ बिग कार। अब ऐसे करते करते टुडे आई हैव 3 मर्सिडीज। मेरे जो वर्क ऑर्डर मतलब ऑर्डर बुक थी वो आज अभी हो गई है अबाउट 1700 टू आई थिंक 1700 1800 करोड़ रुपीस की ऑर्डर बुक हो गई है। हाउ इज इट पॉसिबल? ओनली आई हैव व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम माय माइंड, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और ये मेरे सपने हैं, मैं तो पूरे करूंगा। मैं इस धरती पे रोने के लिए नहीं आया हूं, मजे करने के लिए आया हूं। मेरे भी इच्छा है कि मेरे भी पुतले लगे। कितने लोगों को लगता है ऐसा अपना भी कुछ पुतला उतला लगे? यार सब बड़े बड़े लोगों के पुतले लगते हैं, उनके नाम के ऊपर रस्तों रोड के नाम होते हैं, राजन शाह मार्ग, एंड व्हाई नॉट यार। काम ही हम ऐसे करेंगे कि हमारे नाम के चौक बनेंगे, चौराया बनेगा अपने नाम से। व्हाई नॉट? बड़े बड़े काम काम देके जाएंगे। और याद रखना, आप पैसे ऊपर नहीं लेके जा सकते, आप पैसे ऊपर नहीं लेके जा सकते। योर मनी इज नॉट योर मनी। अब ये मैं कुछ अलग बता रहा हूं मैं, ओके, नॉट रिगार्डिंग। सो योर मनी इज नॉट योर मनी अंटिल यू स्पेंड इट। आप जितना खर्चा कर सकते हो
वही आपका पैसा है, बाकी तो सब विरासत में आपके बेटे को जाने वाला है। अब आपका बेटा अगर होनहार है तो कमा लेगा, अगर होनहार नहीं है तो आप जितना भी देके जाओगे वो बत्ती लगा देगा, है कि नहीं? तो भाई थोड़े पैसे खर्चा करो और खुद पे करना शुरू करना सबसे पहले। जैसे मैंने अफर्मेशन कार्ड्स या 365 डेज ऑफ अबंडेंस की किताबें, कुछ तो खुद के ऊपर कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम, कुछ मसाज, कुछ मैनिक्योर पेडिक्योर फेशियल, अच्छे कपड़े, अच्छी बैग, समथिंग समथिंग। स्टार्ट स्पेंडिंग मनी ऑन योरसेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पैसे तो कमाने को सिखा दिया, बट खर्चा करना तो आया ही नहीं। मेरा पैसा, इधर बचाओ, इसको काटो, उसको कम दो, ये करो वो करो। भाई ऊपर नहीं लेके जाने वाले। आर यू गेटिंग दिस? Okay, how many of you all have seen the movie Taxi number 9211? Who was the hero? John Abraham and Nana Patekar. टैक्सी नंबर 9211, वो पिक्चर नहीं देखी तो देख लेना। बहुत सारे लोगों ने देखी है, राइट? सो नाउ आई विल शेयर विथ यू। टैक्सी नंबर 9211 में जॉन अब्राहम का बाप बहुत पैसे वाला रहता है, इतना पैसा रहता है, बहुत पैसे रहते हैं। पर जब वो मर जाता है तो वो पूरा विरासत में अपने एक मैनेजर के नाम कर जाता है, अपने बेटे को कुछ नहीं देता। जॉन अब्राहम को कुछ नहीं मिलता। अब पूरे पिक्चर में जॉन अब्राहम इज फाइटिंग अगेंस्ट दैट मैनेजर। उसके पिताजी ने जो पैसे, पूरे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, बड़ा घर, सब कुछ, पर ये अय्याश था। जॉन अब्राहम अय्याश था, पार्टियां करता था, रात को 2-2 4-4 बजे तक दारू पीता था, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सब धमाल, पार्टी मस्ती। अब उनके पिताजी ने पूरी विरासत अपने मैनेजर के नाम करके गए, और पूरे पिक्चर में, इट्स अ वेरी नाइस मूवी, जॉन अब्राहम इज फाइटिंग अगेंस्ट दैट मैनेजर, वो विरासत वापस लेने के लिए। अब बहुत बढ़िया बताया, और उसमें वो नाना पाटेकर का कैरेक्टर आता है, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। अब वो परेशान हो जाता है, धीरे 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 लोगों को समझ में आ जाता है कि ये कंगाल हो गया है। अब इसके बाप ने इसको कुछ दिया ही नहीं, इसके दोस्त चले जाते हैं, उसकी गर्लफ्रेंड जो थी वो भी छोड़ के चली जाती है, सब लोग चले जाते हैं। अब उसके पास पैसे रहते नहीं, मतलब धीरे धीरे, बहुत बढ़िया बताया। और इन द एंड ऑफ द मूवी, जब वो मूवी की एंड आती है, एंडिंग में जॉन अब्राहम उस मैनेजर के पास जाता है और ऐसे हाथ जोड़ के बोलता है कि जो मेरे पापा ने किया वो सही किया था। अगर वो पैसे मुझे दे देते थे तो मैं पैसे पूरे उड़ा देता था, एंड थैंक यू, आप इस पैसे को रखो, बहुत अच्छा किया मेरे पापा ने। तभी वो मैनेजर कहता है कि मैं तो तेरे प्रॉपर्टी का, व्हाट यू से, एक वर्ड होता है ना, आई एम द, मतलब रखवाला हूं, ये तो तेरी है। अब नाउ यू डिजर्व दिस मनी एंड नाउ यू टेक इट। caretaker, yes, I am the caretaker of your money and the properties, now I am handing it over to you। जब उसका बच्चा लायक हो जाता है तब उसे पैसे मिलते हैं। सो रिमेंबर, आपका बेटा है, पर अगर लायक नहीं है तो कोई फायदा नहीं होने वाला। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, आपने तो पैसा बचा बचा के बचा दिया सब कुछ, वो ऐसे ही उड़ा देगा, वो ऐसे ही उड़ा देगा और आपको समझ में नहीं आएगा। आपने तो पैसे की बहुत तारीफ की, एवरीथिंग यू डिड। तो ऑलवेज डू सम चैरिटी वर्क ऑल्सो विद द मनी यू हैव। देर आर लॉट ऑफ अनफॉर्चुनेट पीपल, देर आर लॉट ऑफ पीपल हु नीड योर मनी, हु नीड योर ब्लेसिंग्स। उनको भगवान, कस्टोडियन, यस, आई एम द कस्टोडियन ऑफ योर वेल्थ, नॉट केयरटेकर, आई एम द कस्टोडियन ऑफ योर वेल्थ। और फिर वो जॉन अब्राहम को दे देता है। आपने भी याद रखना, बहुत मेहनत से पैसे कमाए, घर ये वो, उसके बाद में आप जितना ज्यादा भी करके जाओगे तो थोड़ा चैरिटी करके जाना, तो कम से कम आपका जो नेक्स्ट बर्थ होता है उसमें भी फायदा होगा। और अगर आपने बच्चों को दे दिया और बच्चा सपूत नहीं है,
तो गया। आर यू गेटिंग दिस? आपने तो सबको काट काट के पैसे जमा किए और आपके काम ही नहीं आए, और आपने बच्चे ने उसको लगा दिया। आपको पता है ना, ऐसे कुछ तो भी लोग हैं आपके आजू बाजू में कि जिनके पापा बहुत पैसे छोड़ के गए और बच्चों ने सब कुछ उड़ा दिया, नाम भी खराब कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, और झगड़े कर रहे, भाई भाई झगड़े कर रहे, कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं, पूरी जिंदगी गालियां दे रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस? एंजॉय योर मनी, इन्वेस्ट मनी ऑन योर सेल्फ, गो टू रिट्रीट, जहां मजा आवे, थोड़े पैसे खर्चे करो प्लीज, बहुत मजा आएगा। इट इज योर मनी। बहुत पैसे हैं आपके पास घर है, गाड़ी है, सब कुछ है। अरे ये घर, अरे घर को आप बैंक में रखोगे, रिवर्स मॉर्गेज होता है। आप घर में जब तक जिंदा हो रह सकते हो, बैंक आपको लोन देगी। अगर आपके पास नहीं है तो मैं बता रहा हूं, और आपका बेटा चुकाएगा लोन, नहीं है तो उसकी मर्जी। यू हैव द हाउस, आप बोलो मेरे पास कुछ भी नहीं है, घर है ना, बैंक में रिवर्स मॉर्गेज दे दो। आपकी उम्र कितनी है? 60 साल, 75 साल, 70 साल, बैंक से पैसे उठाओ, बेटा चुकाएगा। नहीं औकात है तो वो जाने, उसका काम जाने, हमने तो मजे से रहना है। आई लव माई सेल्फ, आई एम द बेस्ट। मेरा परम धर्म है खुद को हैप्पी रखना, और कभी भी पैसा खर्चा करो खुद के ऊपर, डोंट फील गिल्टी। मुझे बहुत होता था पहले, अरे क्या जरूरत है यार, क्या जरूरत है। अब मैं और छाया कल गए एक मसाज, मतलब थाई मसाज सेंटर है फिनिक्स मॉल के अंदर, तो 1.5 लाख का मेंबरशिप लेके आए। मैं बोला कराएंगे, मसाज कराएंगे, फुट मसाज कराएंगे, मजा आता है हमको तो हम करेंगे। पहले नहीं कर सकता था मैं ये। हाँ, 4 साल पहले आई वॉज डिफरेंट, तब पैसे भी नहीं आ रहे थे। अब आई हैव चेंज, पैसे भी आ रहे हैं, मजे भी आ रहा है। वाह वाह, क्या बढ़िया जिंदगी है। आई एम लिविंग एन अमेजिंग लाइफ। आप भी इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय द मनी, यू आर ऑलरेडी इन अबंडेंस। बहुत पैसे दिए भगवान ने। सो थैंक यू वेरी मच। So this is all I want to share in today's session of I am living an amazing life. We clap and we say आज तो मजा आ गया, आज तो मजा आ गया। Thank you so much. Thank you. Okay, so